देश के पूर्व सैनिकों को मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान आपसे एक विनती करने के लिए आज लाइव वीडियो पे आया हूँ। साथियों, कल 6 नवंबर को हमारी जो पैदल यात्रा सांपला से 4 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, वह राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंच रही है, दिल्ली इंडिया गेट के पास। तो आप सभी भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक साथियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने सभी गिले शिकवे भूलकर, अपने सभी संगठन पार्टी विशेष को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय वार मेमोरियल इंडिया गेट पर पहुंचें और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद वहां से जाने वाले जत्थे में शामिल हो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देंगे। साथियों, इसी कड़ी में भिवानी से संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब, कैप्टन अजीत साहब, कैप्टन सुभाष साहब और समस्त पूर्व सैनिकों ने भिवानी के पूर्व सैनिकों से आग्रह किया है कि सुबह 6:30 बजे, कल सोमवार प्रातः 6:30 बजे भिवानी जंक्शन पर पहुंचें और भारी मात्रा में जिस प्रकार से आपने 4 तारीख को एकता का परिचय देते हुए सांपला पहुंचे थे, उसी प्रकार कल फिर 6 नवंबर को प्रातः 6:30 बजे भिवानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां से भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक राष्ट्रीय वार मेमोरियल के लिए मार्च करेंगे। 6:45 वाली ट्रेन में जाएंगे, माननीय सुरेंद्र कौशिक साहब की अगुवाई में जाएंगे। और साथियों, जो साथी ट्रेन में नहीं जा रहे, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, उनसे भी विनम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 10 बजे तक राष्ट्रीय वार मेमोरियल पर पहुंचें और अपनी भिवानी की भागीदारी सुनिश्चित करें। साथियों, भिवानी हमेशा से ही संघर्ष में, पूर्व सैनिकों के संघर्ष में सबसे आगे रहा है। तो अभी भी हमें इस कॉल पर कल आखिरी बार यह समझकर पहुंचना है कि ये हम सभी का दायित्व है। और सुरेंद्र कौशिक साहब ने भी विशेष अपील की है समस्त पूर्व सैनिक भिवानी वासियों से कि हम आपको आखिरी बार यह कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूर्व सैनिक शहीद स्मारक दिल्ली पहुंचें और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दें। उसके बाद जो जत्था वहां से रवाना होगा, उसमें हम अपनी भागीदारी दिखाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ज्ञापन दें, अपनी बात रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी एक विनती है कि आपने सदा ही सेना का सम्मान किया है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से आपने पिछले 10 महीने से हम पूर्व सैनिकों की अनदेखी कर रखी है। तो आपसे भी हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मोदी जी, देश का पूर्व सैनिक कल आपसे मिलना चाहता है, कृपया आप उन्हें समय दीजिए, 5 मिनट उनकी बात सुनिए। यदि आपको उनकी बात उचित, अच्छी और सच्ची लगे तो मान लेना, अन्यथा वहीं पर नकार देना। ये पूर्व सैनिक सिर्फ और सिर्फ आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं। पूर्व सैनिकों को अभी भी उम्मीद है कि हमारे प्रधान सेनापति तक हमारी बात नहीं पहुंची है, इसीलिए ये सीधी बात, कोई बकवास नहीं, कोई भी न्यूज़ चैनल हमें प्राथमिकता नहीं दे रहा है। इस कारणवश हमें विवश होकर सांपला से पैदल चलकर हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक साथी आप तक पहुंच रहे हैं। हमारा काफिला कल प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचेगा। वहां पर हम अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों को, हमारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलना चाहेंगे। जैसा कि साथियों, बार बार यह भी बोला जा रहा है कि पुलिस हमें रोकेगी, प्रशासन हमें रोकेगा, तो साथियों, हमने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है और हमें आशा है कि प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग करेगा। हमने अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रशासन को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है, या किसी को भी किसी भी प्रकार से हमारी यात्रा से कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आम नागरिकों की विशेष
ध्यान रखा गया है कि हम पूर्व सैनिकों की वजह से आम जनता को कोई परेशानी ना हो। तो इसी को मध्य रखते हुए हम दिल्ली सरकार को भी ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम पूर्व सैनिक अनुशासित हैं और हमारा जैसा अनुशासन किसी में भी नहीं है, ये हम मानते हैं और देश भी मानता है कि देश का सैनिक जितना अनुशासित है उतना अनुशासित कोई भी नहीं है। तो साथियों, मेरी आप सभी से एक बार फिर वीडियो लंबा ना करते हुए यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल राष्ट्रीय वार मेमोरियल दिल्ली इंडिया गेट पर पहुंचें और अपने अमर शहीद साथियों को पुष्प अर्पित करें, जिनके कारण आज आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, और उसके बाद OROP 2 के संघर्ष में शामिल हों और माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ रखें। साथियों, यदि कल हम एकजुट नहीं हुए तो फिर कभी भी एकजुट नहीं होंगे। कल का जो निर्णय है सबसे बड़ा निर्णय है, उसके बाद हम कभी भी अपनी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राष्ट्रीय वार मेमोरियल दिल्ली पहुंचें और भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक संगठनों और पूर्व सैनिकों से सुरेंद्र कौशिक साहब की तरफ से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 6:30 बजे भिवानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचें और अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए, जैसा आज तक हमने किया है, कल भी हम राष्ट्रीय वार मेमोरियल पर सबसे ज़्यादा संख्या में भिवानी के पूर्व सैनिक होंगे। इसी के साथ जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा।